अनेक दोष उसी हृदय में बने रहे। कब तक ये रहते हैं? जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं। सूर्य यदि उदय हो जाए तो अंधकार का कहां पता। जैसे प्रभु प्रताप रवि, जैसे प्रभु प्रताप सूर्य का प्रादुर्भाव हो जाए तो फिर ममता से मेरे तरुण अंधियारी मिट जाती है और सब बात हो जाती है। तो इस तरह से हृदय में जो सब उत्ताप हैं, इन उत्तापों को उपशमन करने के लिए कोई सौभाग्यशालिनी, कोई सौभाग्यशाली पुरुष भगवान को अपने हृदय में लगाती, भगवान को अपने हृदय से संलग्न करती है। तो उस समय जो उस सपत्नी ने भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद कंद का आलिंगन किया, उनसे अपने हृदय को अलंकृत किया, तो उनकी बनमाला में, तो उसके बक्षोज में, उरोजों में लगे हुए जो कुमकुम हैं, वो कुमकुम उसमें लग गए। उस कुमकुम को इस क्या मधुप ने, भृंग ने आघ्राण किया और इसके मूछों में, श्मश्रुओं में वो कुमकुम लग गए। तो कहते हैं ये तेरा कुमकुम जो है, ये वो सपत्नी के उरोजों का कुमकुम है, इसलिए मेरे लिए अस्पृश्य है, इसलिए मेरे चरण को स्पर्श मत करो। ईर्ष्या, सपत्नी के प्रति ईर्ष्या विशेष, असूया के विव्यंजना हुई और ये जो है सो ईर्ष्या के विव्यंजना हुई। और दूसरा मद, मां स्पृशांग्रिम, हमारे चरण को मत स्पर्श करो, अर्थात हम बड़ी पवित्र हैं और तू अशुद्ध है, ये मद हुआ। तो स्वभाव से भक्त तो दीन होता है, भक्त में मद नहीं होता, भक्त में दैन्य होता है, अपने आप को सबसे छोटा मानता है भक्त। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीहरि का कीर्तन करो। कैसे कीर्तन करो? कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी सुनीच बन जाओ। तिनका जो है ना, तृण, रास्ते में पड़ा हुआ तृण, उससे भी सुनीच बन जाओ, उससे भी छोटा अपने को मानो। भगवत कीर्तन, ये न समझो कि अब हम भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, अब हम बादशाहों के बादशाह, ये सब नास्तिक हैं, सब मूर्ख हैं, हम भगवान का कीर्तन करते हैं, हम बड़े उत्कृष्ट हैं, ये भावना करोगे तो कीर्तन का महिमा सब चली जाए। लेकिन तृणादपि सुनीचेन, तिनका से भी अपने को सुनीच समझ। और सहिष्णु तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष जो है, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनो। वृक्ष देखो, वर्षा सहता है, धूप सहता है, वायु सहता है, कोई फल तोड़ने के लिए ईंटा मारता है, पत्थर मारता है, कोई डंडे फेंक फेंक कर मारता है, कोई डाल काट देता है, कोई पत्ता काट देता है, कोई पल्लव काट देता है, वृक्ष सब सहन करता है। तो इसे तरोरिव सहिष्णुना, तरु से, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बन जाओ। और अमानिना, स्वयं मानी मत बनो, अहंकारी घमंडी मत बनो। मानदेन, दूसरों का खुद सम्मान करो, दूसरों का खूब सम्मान करो। इस तरह से भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय नाम का कीर्तन करो, ये विधि है। लेकिन कोई अवसर दूसरा आता है। राधा रानी में भी यही सब है, यही दैन्य। राधा रानी समझती हमसे अधिक धन्य ये हरिणी, ये हरिणी जो जंगल की है हरिणी, ये हमसे ज्यादा अच्छी। धन्यास्म मूढ़ मतयो हरिणेता जानन्न नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। ये हरिणी धन्य धन्य है जो कि अरण्य में श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन का दर्शन करती हैं और अपनी आंखों को सफल करती, क्योंकि उनके पति कृष्णसार है। काले मृग का नाम कृष्णसार है। अपने काले मृग कृष्णसार पतियों के साथ साथ हरिणी, मृगी जंगल में आती हैं, कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का दर्शन करती हैं, दामिनी दूत विनिंदक पीतांबर को निहारती हैं, अपने नयनों को सफल बनाती। ऐसा उनको क्यों सौभाग्य संभव हुआ? इसलिए कि उनके पति कृष्णसार है। कृष्णसार का एक अर्थ तो काला, दूसरा अर्थ कृष्ण एव सारो सर्वस्वम जैसाम ते कृष्ण सारा।
इनके पतियों ने दुनिया में कृष्ण को ही सार समझा। संसार निस्सार और कृष्ण ही सार। जिनके पति कृष्ण को ही सार समझते हैं और संसार को निस्सार समझते हैं, वो अपने पत्नियों को कृष्ण भजन से क्यों रोकेंगी? कृष्ण का भजन करने से अपने पत्नियों को क्यों रोकेंगी? वो तो चाहेंगे तुम कृष्ण का खूब भजन करो। तो इसलिए इनके पति कृष्ण सार हैं, वो कृष्ण को ही सार मानते हैं, संसार को निस्सार मानते हैं। इसलिए अपने पत्नियों को साथ लेकर आते हैं, स्वयं कृष्ण का दर्शन करते हैं और अपने पत्नियों को भी कृष्ण का दर्शन कराते हैं। इसलिए ये हरिणियां धन्य धन्य हैं। बोले तुम भी अपने पतियों के साथ जाओ, भगवान के दर्शन कर आओ। बोले हमारे पति तो अभिमान सारा, वो कृष्ण सार नहीं है, वो अभिमान सार हैं। वो तो अभिमान को ही सार मानते हैं, अभिमान सार है। कृष्ण भी निस्सार, अभिमान भी सार, अभिमान सार। तो जो अभिमान को सार मानता है वो काहे कृष्ण भजन में लगे? इस तरह से अपनी अपेक्षा हरिणियों को धन्य धन्य समझती, अपनी अपेक्षा बांस की बंशी को धन्य धन्य समझती। ये बांस की बंशी धन्य धन्य है जो भगवान के मुखचंद्र पर विराजमान होकर उनके सुमधुर अधर सुधा रस का पान करती है। ये बंशी धन्य धन्य है। अपने को बहुत छोटी समझती, कहते जैसे रंग को चिंतामणि दुर्लभ है, ऐसे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन हमारे लिए दुर्लभ, दुरापजन बर्तनी रतन पत्र पाभू इत्यादि इत्यादि समझ लिया। तो इन सब दृष्टियों से राधा रानी में दैन्य खूब है। तो भी एक प्रेमोन्माद की दशा में, प्रेम का जो उन्माद होता है महाभाव दशा में, महाभाव दशा में जो एक प्रेम का उन्माद होता है, उस उन्माद की अवस्था में ये मद अपना उत्कर्ष और उन सपत्नियों के प्रति ईर्ष्या और उनका अपकर्ष और उनके कुमकुम से युक्त श्मश्रुओं द्वारा अपने चरण के स्पर्श को भी अनुचित है। यही उनकी कल्पना है। कि एक बात यहां है, मधुप कहता है देवी राधा रानी वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी माता, अच्छा मैं आपका चरण स्पर्श योग्य नहीं, मैं जाता हूं लौट कर मथुरा। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन स्वयं पधारें, स्वयं आएंगे, स्वयं आपका चरण स्पर्श करेंगे और आपका मान मनाएंगे और आपको प्रसन्न करके और आपके सन्निधान में आपका अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इस पर्व के ऐसी हैं, वह तो मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, वह तो मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम। मधुपति जो कृष्ण हैं, जो उनकी मानिनी गण है, मानिनी कृष्ण की जो मानिनी अनुरागिनी प्रणयिनी, कृष्ण की जो प्रणयिनी मानिनी, उन्हीं का मान, उन्हीं का प्रसाद प्राप्त करें। अर्थात मथुरा नगर में रहते रहते वहां की जो उनकी सहस्रों पट रानियां हैं, उनका ही प्रसाद बहुत, उनके ही प्रसाद को प्राप्त करें। और मानिनी नाम मैंने बहुवचन देते, बहुवचन माने बहुत मानिनी है। एक मानिनी का मान मनाएंगे बड़े मुश्किल से, दूसरी मानिनी हो जाएगी, उस मानिनी का मान मनाएंगे तीसरी मानिनी हो जाएगी, उस मानिनी का मान मनाएंगे चौथी मानिनी हो जाएगी। इस तरह उनकी सारी आयु मानिनियों का मान मनाने में ही बीत जाएगी। ब्रज में काहे को आए, वृंदावन में क्यों आएंगे, मथुरा में क्यों, हमारे गोकुल में क्यों आएंगे? वो तो अपरिगणित मानिनियों का मान मनाते मनाते ही उनका सारा समय चला जाए। कभी कभी भक्त को लगता है, एक भक्त कहता है
मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ। भगवती के भक्त कल्याणमयी करुणामयी पराम्बा को पुकारता है और कहता बड़ी देर हो गई पुकारते पुकारते, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती। तो कहती है कहीं भक्तों पर भीड़ पड़ी होगी तो उनका दुख दर्द दूर करने के लिए उनमें लग गई होगी, या कहीं बड़े बड़े दैत्यों दानवों का दर्प दलन करने में लग गई होगी। बहुत से काम हैं, तो उन कामों में आप लग गई होगी। तो इस तरह से अनेक काम हैं। कहीं भक्तों पर भीड़ पड़ी होगी, कहीं दैत्यों दानवों के दर्प दलन करने में लग गई होगी, कोई और नाना प्रकार के कार्यों में लग गई होगी। भक्त व्याकुल होता, तो विभिन्न भक्तों के काम में भी भगवान को देरी होए तो भी भक्त को व्याकुलता का कारण बनता ही है। उसको अपने लिए तो भगवान के मिलने में विलंब हो ही रहा। कैसे भगवान के भक्त तो अनेक हैं, अनंत हैं, एक नहीं। और भक्तों का भगवान एक ही है, भगवान 10, 20, 100, 50 नहीं। भगवान तो अनंत अखंड वेदांत वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रभु एक ही है। रूप उसके भले अलग अलग हो जाएं, रामचंद्र का रूप, कृष्णचंद्र का रूप, शिव सदाशिव का रूप भले हो जाए, पर तत्व तो एक ही है। एक ही अनंत अखंड सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है, वही अनेक रूप में प्रकट होता है। तो भगवान एक और भक्त अनेक। तो अनेक भक्त भगवान को अपनी अपनी ओर खींचे, तो जो भक्त भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त है तो उसको ये भी बात खलती ही है। इसी तरह से राधा रानी वृषभानुनंदिनी संबंध में भी कल ये भी तो बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर के पुण्य से कुब्जा का कोई कम सौभाग्य था। कुब्जा जन्म जन्मांतरों की पुण्यशालिनी थी, तो संसार से नहीं तो और कोई वरदान मांग लेती, हमको साम्राज्य मिल जाए, हमको स्वराज्य मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको अनंत धन धान्य मिल जाए। बहुत वर मांग सकती थी, और दुनिया का कोई वर न मांग करके केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को ही अपने पति रूप में, अपने सर्वस्व रूप में मांगा। तो जन्म जन्मांतर की पूर्णशालिनी है। हमारा मन भगवान के पादार बिंद मकरंद का मिलिंद हो जाए, ये कितने पुण्य का फल है। बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमरात्मा परमहंस तरसते रहते हैं, हमारा मन भगवान के पादार बिंद मकरंद का लंपट हो जाए, मिलिंद हो जाए। इस प्रकार से कुब्जा भगवान के चरणार बिंद मकरंद का मिलिंद बन गई, जन्म जन्मांतर का पुण्य। फिर क्या कहना है, रुक्मिणी सत्यभामा प्रवृत्ति तो और उसको कोटि की है। ये सब परम अनुरागिणी, साक्षात रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी ही है, अनंत ब्रह्मांड जननी पराम्बाई रुक्मिणी के रूप में प्रकट है। ये सब बड़े बड़े भाग्यशाली हैं। पर इन भाग्यशालियों का जो लोकोत्तर सौभाग्य है, उस सौभाग्य को ईर्ष्या की दृष्टि से राधा रानी वृषभानुनंदिनी देखती हैं। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त के भजन को देखकर ईर्ष्या करता है, ये तो बहुत भजन करता है भाई, 1 लाख मंत्र रोज जपता है, हम तो बहुत थोड़ा करते। ब्रज के गोवर्धन की तरहटी में कई लोग 7 लाख नाम जपने वाले, एक दिन में 7 लाख। वही हरे राम हरे कृष्ण, ये एक मंत्र में 16 नाम आता, 16 नाम। तो 16 नाम सबको गिन करके 7 लाख सवेरे से लेकर के जो बैठे हैं सुबह, थोड़ा सा वही कहीं ब्रजवासियों का सूखा रोटी का टुकड़ा मांग कर लाए और उसी से अपना जो है पानी में डुबो दिया और पी लिया। इस प्रकार का बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा निर्मल जीवन। तो उसको देखकर दूसरे भक्तों की ईर्ष्या हो सकती है। हमारी ईर्ष्या अच्छी, ये ईर्ष्या अच्छी, बरम विरोध हो समम महात्मा भी। महात्माओं के साथ विरोध भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा। तो विरोध होने तो उनसे स्पर्धा होगी, उनमें जैसे गुण है उन गुणों को अपने में लाने की कोशिश करें।
युधिष्ठिर का गुण, युधिष्ठिर से दुर्योधन का विरोध था, इसलिए दुर्योधन कोशिश करता था कि जो धर्मराज युधिष्ठिर में उत्तम उत्तम गुण हैं वो सब हम में आ कोशिश कर। इस तरह से तो इस प्रकार से वो जो सपत्नी है रुक्मिणी प्रवृत्ति, कुब्जा प्रवृत्ति, बड़ी बड़ी भाग्यशालिनी, उनके सौभाग्य से, उनके सौभाग्य से ईर्ष्या करती हूँ और उनसे अपने अपना उत्कर्ष समझती हूँ। उनके उरोजों के कुमकुम को मधुपति ही मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ही प्रसाद समझकर अपने माथे पर चढ़ाऊं, वही अपने मस्तक पर उनके प्रसाद को चढ़ाए रहे। क्योंकि मधुपति है वो मधुप है, मधुपान करने वाले हैं। मधुपान करने वाले अविवेकी होते हैं, मधुपान करने वाले अविवेकी होते हैं, इसलिए अविवेकी होने के कारण वही उस प्रसाद को अपने मस्तक पर धारण करें तो करें, हम लोग ऐसा नहीं करते। और कहती देखो तू ऐसा अविवेकी है, जो प्रसाद है उस प्रसाद को माथे पर चढ़ाना चाहिए, तू प्रसाद को मेरे चरणों में लगाना चाहता है, तू कितना अविवेकी। जो प्रसाद मस्तक पर धार्य होता है उस प्रसाद को तू मेरे चरणों में लगाना चाहता है, तेरे अविवेक का रूप कितना स्पष्ट है। इसलिए तेरे मधुपति स्वामी और तू दोनों ही अविवेकी हो, विवेक शून्य हो, इसीलिए वो तो उनके कुछ कुमकुम को अपने माला में बहन करते हैं और तू उसको अपने श्मश्रु में धारण किए हुए और उससे मेरे चरण को स्पर्श करना चाहता है। और ये तो नहीं सोचता कि ये मान मनाने का ढंग है कि उल्टा और क्रोध करने का ढंग है। इसी तो और क्रोध उत्पन्न हो सकता है। सपत्नी का कुछ कुमकुम लेकर के हमको मान मनाने आना, उल्टा हमारे क्रोध को और उत्तेजित करना है। हमारे चरण को जहां वो कुमकुम स्पर्श करेगा तो भीषण विष की तरह, जहर की तरह हमारे पाद को लेकर शिखा पर्यंत सबको समूल दग्ध कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए हम उसको अस्माभिः वदापितन्न प्रष्टुम शक्यते, उसको हम जिसको तू अपने श्मश्रु में धारण करते हुए घूम रहा है, जिसको तुम्हारे स्वामी अपने माला में धारण किए हुए घूम रहे हैं, उसको हमारे पदार्थ न स्पष्टुम शक्यते, उसको हम अपने चरणों से भी नहीं छूना चाहते। ये मद तो इस तरह से असूया हो गई और ईर्ष्या हो गई और मद हो गया। और एक अवधीरणा माने एक प्रकार की क्या नाम, भर्त्सना भातु मधुपति मानिनी नाम प्रसादम, ये अवधीरणा भर्त्सना। और अकौशल उद्गार माने तुम्हारे श्याम सुंदर मदन मोहन की अकुशलता तो देखो, अदक्षता, अकुशलता। जिन्होंने ऐसे दूत को बनाया, ऐसे दूत को भेजा, तो स्वयं ने इस प्रकार का रूप धारण किया, स्वयं ने इस प्रकार के उनके रोज संलग्न कुमकुम को अपने वनमाला में धारण किया है और ऐसे दूत को हमारा मान मनाने के लिए भेजा है, जिसके श्मश्रु में वो रोज संलग्न कुमकुम लगा हुआ है। ये उनकी अकुशलता का उद्गार है। ये सब मिलने, ये सब जिस वाक्य में सम्मिलित हो उस वाक्य को प्रजल्प कहते हैं, प्रजल्प। तो इस प्रकार से राधा रानी वृषभानु नंदिनी इस पद्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग से, प्रणय कोप से अपना हृदय भाव अभिव्यक्त करती। बहुत मधुपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम
जदु सदस्य विडम्ब्यम जैसे दूतस्तुमिद्र। ये सब उनका कृत्य जदु सदस्य, जदुओं की जो सभा, जदुवंशियों की जो सभा है उसमें विडम्ब है, माने उपहासास्पद। विडम्बम माने उपहास, जदुवंशियों के बीच में ये उनके उपहास की बात है। तो तू जो अपने श्मश्रु में कुमकुम लिए हुए घूम रहा है, उनकी अपकीर्ति फैला रहा है, अजस फैला रहा। चुपचाप जाकर अपने स्वामी के पास बैठ और उनके मधु की रक्षा कर। वो मधु पान करें तो उसके मधु की रक्षा कर, बस। वो मधुपाई है और तू जा करके उस मधु की रक्षा कर। मधुपातीत मधुपा, मधु की रक्षा कर। वो ही काम तुझसे हो सकता है। मानवीयों का मान मनाना तेरे बस की बात नहीं। इसमें बड़ी बड़ी चतुरता अपेक्षित है, बड़ी दक्षता अपेक्षित है। तेरे जैसे अनभिज्ञ लोगों से ये दक्षता असंभावित है। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिम च पत्न्या इतलुलित माला कुंकुमस्मत्रुभिर्नः भातु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदि सदस्य विडम्बम जैसे दूतस्तुमिद्रक। ये भी उनकी कल्पना है। दधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजे स्मान भवाद्र। परिचरति कथन तत्पाद पद्मंति पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पई। कल के प्रसंग में ये कहा गया जो सुधा मोहिनी है, इसलिए सुधा का दान, सुधा दान, अमृत का दान वो प्रशंसनीय नहीं। जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक मोहजनक होने के कारण, मूर्छादि हेतु होने के कारण तो वो प्रशस्त नहीं होता। कोई ऐसा मोदक दे दे जिससे प्राणी बेहोश हो जाए तो वो मोदक का दान नहीं माना जाता, जुर्म। पुलिस के अधिकारी पा जाएं तो उसको दंड दें, पकड़े। इस प्रकार से मोहिनी सुधा विवेक भ्रंश कर देती, इसलिए ये सुधा का दान अभीष्ट नहीं। उन्होंने कहा था ना, कोई जल दान करता है तो भी प्रशंसनीय होता है, उपालंभनीय नहीं होता। उन्होंने तो आप लोगों को सुधा दान किया, सुधा दान किया, फिर उनका आक्रोश क्यों कर रही इस पर ही? तो बोले फिर इस मोह के उतारने का कोई उपाय करो। मोह व्याप्त हो गया है तो उसको, मोह के अपाकरण का, मोह की निवृत्ति का कोई उपाय करो। तो बोले वो उपाय सहस्त्रों से भी वो आसक्ति, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस को पान कर लेने से जो आसक्ति होती है, जो विवेक भ्रंश होता है, वो किसी भी उपाय से निवर्तनीय नहीं, किसी भी उपाय से उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसी बात को सूचन करते हुए बोले स्वाम माने असाधारणीम, स्वाम असाधारणीम सुधाम। तो असाधारणी सुधा है, उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं। तज्जनित मोह की निवृत्ति किसी अन्य उपाय से संभावित नहीं। कृतधर सुधान स्वाम मोहिनी। तो गोपांगना कहती हैं, असल में श्याम सुंदर ने ये
ये सुधा दान क्यों दिया? कोई उपकार बुद्धि से नहीं, किंतु इसलिए कि ये गोपांगना मेरे दिए हुए कष्टों से कहीं मृत न हो जाए। मैं जो इनको कष्ट देता हूं, इनको मोहित करके, और बताया न पीछे कि आसक्ति जनक सुधा का पान करा करके, अमृतमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस का पान करा करके उन्होंने आसक्ति उत्पन्न कर दी, ने मन दुरम का लालसा उत्पन्न कर दी, और साथ ही अधर सुधा का पान करा करके जातिक भ्रंश भी संपादित कर दिया। अधर सुधा का पान से जातिक भ्रंश और विवेक भ्रंश के द्वारा भक्ति ज्ञान आदि जो पुरुषार्थ साधन है उनका भी अपनोदन कर दिया, माने और किसी पुरुषार्थ लायक भी नहीं रह गई। श्याम सुंदर के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधारस का पान करके विवेक भ्रंश हो गया। अब ज्ञान और भक्ति के भी साधन नहीं रह गए, क्योंकि ज्ञान भक्ति में तो अपेक्षित होता विवेक, विवेक ही न रहा तो कैसा ज्ञान विज्ञान होगा, कैसी भक्ति होगी। और अपने आप त्याग करके जो आश्रय था उससे भी विदूर कर दिया, आश्रयहीन कर दिया। मान लिया लोक त्याग होए, परलोक त्याग होए, जिसके लिए लोक त्याग होए, जिसके लिए परलोक त्याग होए वो तो मिले, परंतु यहाँ तो लोक भी गया और परलोक भी गया और जिसके लिए सब कुछ त्यागा वो भी गया। इस प्रकार से विचित्र दशा उन्होंने प्राप्त कर दी, और इस दशा में भी ये मर न जाए इसलिए अमृत पिला दिया कि मरे भी नहीं तो मर जाने पर तो शांति हो जाती, दुनिया भर के दुखों की निवृत्ति मृत्यु से हो जाती, पर अमृत पिला दिया इसलिए कि मरे भी नहीं। वो अमृत कोई हित बुद्धि से नहीं पिलाया, इसलिए कि अमृत पिए रहेंगी तो ये मरेंगी नहीं, इनको खूब दुख देते रहेंगे अच्छी तरह से, नाना प्रकार का दुख देने पर भी ये मरेंगे नहीं, इनको दुख देते रहेंगे। क्योंकि पीछे कहा ना, इनका और कोई स्वार्थ नहीं है। मधुप जो होता है भ्रमर, भ्रमर का तो कुछ स्वार्थ होता, वो तब तक अरविंद का मकरंद रस पान करता है, भूखा होता है, सुधातुर होता है, मालती के मकरंद का पान करता है और पराग का पान करता है, तो वो तो सुधातुर है। सुधा रूप दुख निवृत्ति के लिए विभिन्न 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 पुष्पों का रस पान करता है, तो तृप्ति न होने से तो छोड़ के दूसरे में जाता है। तृप्ति किसी की भूख मिट जाए तो न जाए, लेकिन एक कमल के पुष्प का रस पान किया, तृप्ति नहीं हुई, दूसरे कमल में पुष्प रस पान करने के लिए गया, उसमें भी तृप्ति नहीं है, तो तीसरे में गया, चौथे में गया, तो वो तो क्षुधातुर है, व्याकुल है। इसलिए क्षुधा रूप दोष की निवृत्ति के लिए अन्य अन्य पुष्पों को त्यागता जाता है, नए नए पुष्पों को ग्रहण करता जाता है। पर ये तो इनके तो अधर में सुधा है, इनको तो कोई सुधा का प्रश्न ही नहीं। जिसके अधर में सुधा हो उसको तो कोई सुधा का प्रश्न नहीं, इसलिए इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो सिर्फ एकमात्र सुमनसों को दुखदान देना ही इनका सुख है। सुमनस लोगों को, उत्तम मन वाले जो हैं, सीधे साधे उत्तम मन वाले, ऐसे लोगों को दुख देना ही इनका सुख है, उसी को सुख मानते। इसलिए अभी लोग मर जाएंगे तो दुख किसको देंगे?
ये लोग मर जाएंगे तो दुख किसको देंगे, इसलिए अमृत पिला करके मरण से भी वंचित कर दिया। और तो पुरुषार्थ क्या मिलेगा, मरना भी नहीं मिलता, मरना भी मिलना दुर्लभ। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, वो कहते हैं कि कोई जो शुष्क काष्ठ से किसी को दग्ध करे, सूखी हुई लकड़ी से कोई किसी को जलावे एक बात, और कोई गीली लकड़ी से किसी को जलावे, तो गीली लकड़ी से जो किसी को जलाता है उसकी अपेक्षा तो सूखी लकड़ी से जलाना बहुत अच्छा है, जल्दी मृत्यु तो संपन्न हो जाता है। तो शुष्क काष्ठ का जलाना इसकी अपेक्षा आर्द्र काष्ठ से, गीले काष्ठ से जलाना ये अधिक दुखदान का हेतु होता है। इस रीति से इन्होंने अगर सुधा पिला करके, अगर अमृत पान करा करके और मरण को दुष्टक बना दिया, कठिन बना दिया, जैसे आर्द्र काष्ठ से कोई जलावे उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की कर दी कि मरना भी असंभव हो और नाना प्रकार का दुख भी मिलता रहे। इस तरह से लोकांगना अपने श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के प्रति अपने हृदय का रोष प्रकट कर रही है, रोष, प्रणय कोप। इसीलिए प्रकृतभर सुधां स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक्। एक भेद और कहते मधुपस्तु सुमनस रसम पीत्वा गच्छति। मधुप जो है, मधुप भ्रमर है, वो तो सुमनस का रस पान करके जाता, तो श्याम सुंदर पायित्वा गता, वो तो रस पान करके जाता है और ये रस पिला कर जाते, ये रस पिला कर जाते, ये भेद है। तो इस अंश में तुल्यता है कि वो सुमनस निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता, नीरस हो जाने से, नीरस हो जाने से, शुष्क हो जाने से सुमनस अचिंतित कर हो जाता है। इसी तरह से श्याम सुंदर ने जिसको अपने मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अबर सुबारस पिला दिया, वो भी बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, जगत के काम के लायक नहीं रह जाता, उनको दुनिया में कहीं रस उत्पन्न नहीं होता। अन्यत्र रसानुत्पादनार्थम, जिसको भगवत रस प्राप्त हो गया, दूसरा रस कहाँ आएगा? भगवत रस की अनुभूति होने के बाद दुनिया का कोई वो रस नहीं भाषित होता, न उसके प्रति इतर राग विस्मारण नृणाम। इतर राग जो है दुनिया का, इतर राग जो है, इतर राग को ये विस्मारण कर देता है, भुला देता है, दुनिया का राग तो रहने नहीं देता। इसलिए दुनिया में कहीं रस, किसी जगह भी रस की अनुभूति नहीं होती। जिसको भगवत रस की अनुभूति हुई उसको दुनिया में किसी भी रस की अनुभूति नहीं होती। तो दुनिया में जिसको रस न भाषित हो, दुनिया में क्या व्यवहार करे? लोग कहते हैं भाई दुनिया में कुछ रस नहीं रह गया। तो जो कुछ रस नहीं है व्यवहार में, रस नहीं है संसार में, कौन फिर संसार करता है? इस तरह से ये सर्व पुरुषार्थ त्यागन के लिए, जितने भर भी पुरुषार्थ हैं सभी पुरुषार्थों को समूल उन्मूलन कर देने के लिए श्याम सुंदर का ही प्रयास था। अपनी मोहिनी सुमधुर अबर सुधा रस को पिलाना, मोहिनी सुमधुर अबर सुधा को पिलाना, ये सुधा के पिलाने का उद्देश्य सर्व पुरुषार्थ का व्यापादन। लौकिक पुरुषार्थ की सामग्री प्रथम से विद्यमान थी,
उसको मिटा देना, पारलौकिक पुरुषार्थ की सामग्री को भी मिटा देना, अकिंचित कर देना, और स्वयं को भी हटा लेना, दूर कर देना। इस प्रकार से सर्व पुरुषार्थों से वंचित कर देना मात्र उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है। अन्यथा यदि दया होती, अनुग्रह की बात होती, तो फिर उस सुमधुर सुधा रस को सदा पिलाते रहते। यदि अनुग्रह की बात होती, दया की बात होती, तो फिर उस सुमधुर अधर सुधा रस में दुरंत लालसा उत्पन्न करके फिर उसको निरंतर पिलाते रहते। उसकी प्राप्ति में बाधा क्यों डाल दिया? इसलिए सकृत ही एक बार ही सुमधुर अगर सुधा रस पिलाया, दुरंत लालसा उत्पन्न करके स्वयं अपसृत हो गए, हट गए। इसलिए मालूम करता है यही सब उद्देश्य है। कहा जा सकता है कि आखिर सुधा पिलाने का उद्देश्य क्या था? मैं प्रयोजन मनुष्य संबंधो तो प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो किसी मन की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो सुधा पिलाने का उद्देश्य क्या था? कोई स्वार्थ था श्री कृष्ण का, ये तो कह नहीं सकते। स्वार्थ कुछ होता तो त्याग ही क्यों करते? स्वार्थ होता तो त्याग क्यों करते? त्याग दिया, गोपांगनाओं को त्याग दिया, ब्रह्ममंत्री जनों को, उनकी शिरोमणि भूता राधा रानी वृषभानु नंदिनी को त्याग दिया। त्याग देने से मालूम पड़ता है मोही सुधा पान कराने का कोई अपना स्वार्थ उनका नहीं। अपना स्वार्थ होता तो त्यागते नहीं। अब रहा गोपांगनाओं का कोई स्वार्थ है तो भी नहीं सिद्ध हुआ। क्योंकि स्वार्थ क्या हुआ? जब दुख निवृत्ति हुई नहीं, दुख निवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई, तो दुख निवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई तो उनका भी स्वार्थ क्या हुआ? निरुद्देश्य प्रवृत्ति होती नहीं। तो ये सुमधुर अधर सुधा का पान क्यों कराया? इसलिए भक्तजनों की कल्पना है इसका उद्देश्य है निरोध। जिस निरोध की कल चर्चा की, निरोध माने संसार से मन हटा हटा कर अपने स्वरूप माधुर्य में मन को अवरुद्ध कर देना। सद्य अवरुद्ध से प्रकृत भी वाली बात। सद्य प्राणी के अंतःकरण को अपने स्वरूप सौंदर्य में, स्वरूप माधुर्य में निरुद्ध कर देना, यही उद्देश्य। जब चित्त निरुद्ध होगा तो उसमें भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। भगवत चरित्र में अवरुद्ध चित्त में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवत स्वरूप माधुर्य में जिसका चित्त अवरुद्ध हो गया उसके चित्त में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध होते, कैसे भगवान सद्य हृदय में अवरुद्ध होते? इसीलिए कि जिसके हृदय में द्रवता होती है, हृदय में द्रवता होती है, उसके द्रवीभूत चित्त में भगवान का प्राकट्य होता है, तो भगवान का स्थायी भाव हो जाता है। जैसे पिघली हुई लाह में को रंग पड़े तो रंग स्थायी भाव को प्राप्त हो जाता है, रंग स्थिर हो जाता है पिघली हुई लाह में। ऐसे भक्त का द्रवीभूत चित्त में भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है तो भगवत स्वरूप में स्थिरता आ जाती है, भगवत स्वरूप में स्थायीता आ जाती है, उसके अंतःकरण में भगवत स्वरूप की स्थायीता हो जाती है। यही भगवान का अंतःकरण में, हृदय में अवरोध, सद्यो हृदय थे। पर जब तक भक्त का चित्त नहीं अवरुद्ध हो भगवान में, तब तक उसके चित्त में भगवान अवरुद्ध नहीं हो। भगवान किसी के चित्त में तभी अवरुद्ध होते हैं, किसी के अंतःकरण में बंदी कैदी भगवान तभी बनते हैं जब उसका अंतःकरण पहले भगवान में बंदी हो ले। भगवान में जिसका अंतःकरण कैदी हो गया, भगवान के स्वरूप में जिसका अंतःकरण एकाग्र हो गया,
और जिसके अंतःकरण में द्रवता आ गई, द्रवी भाव हो गया, उसी द्रवी भाव अंत